नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 11 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि हरियाणा में बीजेपी के 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली के अलावा 2 मंत्रियों समेत 5 विधायकों की टिकट काटी है। 1 सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। पिछला चुनाव हारे 2 पूर्व मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी है। भाजपा ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। भाजपा अब तक 90 में से 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद NIT से उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल वॉशिंगटन DC के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में उन्होंने ये बातें कहीं। काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मंगलवार को 31वें दिन भी जारी है। डॉक्टर्स करुणामयी सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाल रहे हैं। उनकी मांग है कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव को भी बर्खास्त किया जाए। इससे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग उठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर की सुनवाई में डॉक्टरों को 10 सितंबर शाम 5 बजे से पहले काम पर लौटने को कहा है। कोर्ट ने आदेश न मानने पर राज्य सरकार को डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा, केजरीवाल सरकार बर्खास्त करें। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं। फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन हैं। iPhone 16 और Apple Watch सीरीज 10 लॉन्च। एप्पल ने iPhone 16 लॉन्च कर दिया है। इस बार iPhone में सबसे बड़ा बदलाव एप्पल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा कैमरा कंट्रोल के लिए साइड में नया बटन दिया है। ये भारत में 20 सितंबर से मिलना शुरू होगा। इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपए है, जो 1,84,900 रुपए तक जाती है। इसे ऑनलाइन या इन स्टोर दोनों तरीकों से खरीद सकते हैं। कंगना ने 32 करोड़ में पाली हिल वाला बंगला बेचा। भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बीते काफी वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने मुंबई में 1,56,00,000 रुपए में ऑफिस स्पेस खरीदा था। वहीं अब सुनने में आया है कि कंगना ने मुंबई के बांद्रा के पाली हिल इलाके में स्थित अपना बंगला 32 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस बात की जानकारी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से मिली है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल समेत 3 जिलों में कर्फ्यू। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सोमवार को 3 जिलों इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और थाइबल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में ड्रोन हमलों के बाद मैतेई समुदाय के लोगों ने 8 और 9 सितंबर को राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे थे। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देर रात को महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला था। इसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। कन्हैया मित्तल अपने बयान से पलटे। कांग्रेस में जाने का बयान का विरोध होने के बाद आखिरकार भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने ही बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला वापस ले लिया है। कन्हैया मित्तल ने मंगलवार की दोपहर बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव होकर लोगों से माफी मांगी और कहा कि वह सनातनियों को सुनेंगे और सनातनियों को चुनेंगे। कन्हैया मित्तल ने लाइव होकर कहा कि पिछले 2 दिनों से उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके सभी सनातन
नातनी भाई बहन, खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है कि 2 दिनों से सब परेशान हैं और मैं सभी से माफी मांगता हूँ। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरी लिस्ट जारी की है। इस सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पहली और दूसरी के मिलाकर अब तक कुल 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हम सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। नमकीन दवाएं पर घटा टैक्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक संपन्न हुई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल बैठक में कुछ सामानों पर जीएसटी दर घटाई गई तो कहीं बढ़ाई गई। सस्ती होने वाली सूची में कैंसर की दवाओं से लेकर नमकीन तक शामिल है। इन पर जीएसटी दर कम की गई है। इसके अलावा बैठक में एक पैनल मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के रेट रैशनलाइजेशन और कंपनसेशन सेस तैयार किया गया है। एशियन गेम्स 2026। जापान के आइची नागोया प्रांत में आयोजित होंगे खेल। जापान के आइची नागोया प्रांत में आयोजित होने वाले 2026 एशियाई खेलों में खेल गांव नहीं होगा और खिलाड़ियों को होटलों तथा क्रूज जहाजों में ठहराया जाएगा। एशियाई खेलों में यह पहली बार होगा जब खिलाड़ियों के लिए कोई खेल गांव नहीं होगा। एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा के दौरान जापान ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनेकाजू ताकेदा ने रविवार को यहां बताया कि आइची प्रांत और नागोया शहर द्वारा सह मेजबानी की जाने वाली महाद्वीपीय आयोजन में कोई ओलंपिक गांव नहीं होगा। राजस्थान में हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस बार मांग किसी छात्र ने नहीं बल्कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाई है। पूर्व सीएम ने एक बार फिर एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग की है। वहीं भजन लाल सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर करवाए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। तेजस्वी यादव को मिली दुबई जाने की इजाजत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दुबई जाने की इजाजत दे दी है। तेजस्वी 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई जा रहे हैं। शर्त के तौर पर कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपए की FADR फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यादव से उनकी विदेश यात्रा की योजना और यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर का विवरण भी मांगा है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर NDA में चर्चा। महाराष्ट्र में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा और NCP अजित गुट NDA या महायुति में चर्चा जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।